गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एसपी शुक्ला एजुकेट में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक एक उठा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो आइए शेषफल प्रमेय को एकदम बेसिक कंटेंट के साथ देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए, जहाँ पे ज़रूरत हो आप उसे लिखते रहें। हालांकि मैं जहाँ पे नोट करवाना होगा मैं करवाऊंगा भी, जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। चलिए, आप रिमाइंडर थ्योरम से एक भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम में हम 3 तरीके के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। जैसे पहला टाइप तो आज ही पढ़ा देंगे हम, उसके बाद जैसे सक्सेसिव रिमाइंडर होता है उसे पढ़ाएंगे, फिर रिमाइंडर के जो पावर होते हैं उनको पढ़ाएंगे। तो हम हर एक दिन पे अलग अलग करके हम इसे पूरा कर देंगे रिमाइंडर थ्योरम को। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, हमारा हेडिंग क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम। द थ्योरम। थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यह है शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहली बात आती है कि शेषफल प्रमेय है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, आप बेस से एकदम देखेंगे आसानी के। जो कमजोर भी बच्चा होगा वो भी आसानी से समझ जाएगा सब कुछ। बस एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखिए, क्योंकि मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मुझे पता है कि मैथ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 9। मैंने कहा इस 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। छोटा नंबर लिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो हम कहेंगे 2 चौके 8 और यहाँ पे बच जाएगा 1। यहाँ पे बच जाएगा 1। ये 1 क्या है? यही हमारा शेष है। 1 क्या है? यही हमारा शेष है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इस वाले चीज को मैं बोलता हूँ क्वोटिएंट, क्वोटिएंट बोलते हैं। एक मिनट, क्वोटिएंट जिसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य। ये हमारा क्या है? ये हमारा है भाजक या डिवाइजर। डिवाइजर इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। ये हमारा है डिविडेंड। डिविडेंड, ये हमारा क्या है? डिविडेंड, जिसे बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं है, ये होगा हमारा भागफल। भागफल। और ये हमारा है भाज्य। और इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जिसे बोलते हैं हिंदी में शेषफल। शेषफल। तो सारा चीज क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा,
ये हमारा जो होता है ये इसे बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में भाज्य बोलते हैं। या ये हमारा है क्वोटिएंट जो भागफल होता है, हिंदी में भागफल बोलेंगे क्वोटिएंट को। यहाँ पे डिवाइजर है जिसे हम हिंदी में भाजक बोलेंगे। ये हमारा रिमाइंडर है जिसे हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे समझते हैं। देखिएगा क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम दिए थे कि 9 में 2 का भाग देने के लिए बोले थे, तो आपने कहा 2 चौका 8 और हमारे पास एक शेष बच गया। बच्चों अगर हम आपसे बोले कि अगर मुझे 9 प्राप्त करना हो तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे सर अगर मुझे 9 ही लाना है तो कोई बात नहीं, मैं इसका मल्टीपल कर दूंगा। तो इसका मतलब है 2 और 4 का आप मल्टीपल करेंगे और जो रिमाइंडर है आप उसे ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 9, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 9 के 9 के बराबर। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा था इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, इसे आप क्या बोलेंगे? जो बीच वाला था ये, इसे बोलेंगे भाज्य। तो हम क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक। भाजक गुणे भागफल फल धन शेष। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम, आरटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आरटी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अब यहाँ पे आपका हो रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ हो गया। इस पे बेस्ड ऑन सवाल बहुत आते हैं। चलिए टाइप 1 आप कॉपी में लगा लीजिएगा, टाइप वाइज पढ़ें। टाइप 1 का मतलब होता है कि जैसे ही क्वेश्चन में टाइप 2 पे आएंगे, इसका मतलब क्वेश्चन में बदलाव है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको सतर्क होना पड़ेगा। तो हर टाइप को आसानी से हम सीखेंगे और आगे बेस से भी देखेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। आप यकीन मानिए हर एक डाउट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न ये है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जल्दी जल्दी। किसी संख्या को, आप भी प्रश्न को लिखते रहिएगा, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 32 बचता है। शेष 32 बचता है यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टाइप फर्स्ट का है, टाइप फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है, यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो आपके पास प्रश्न हो गया। मैं हट जाता हूं, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पेज पे। सवाल को आगे सबसे पहले बेस से समझ लेते हैं, बेस से चीजें आसान हो जाएगी। मैंने मान लो ट्रिक बता दिया, आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो जाता है, तो आज बेस से समझ लें
उसके बाद, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो। बाकी सवाल को तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए ठीक है। प्रश्न ये था, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमारा प्रश्न ये था। मान लेते हैं संख्या नहीं पता है, हमें संख्या नहीं पता है किसी संख्या में। इसका मतलब मैं मान लेता हूं, लेट करता हूं कि नंबर विल बी एक्स। नंबर हमारा जो संख्या है वो एन है। मान लेते हैं संख्या एन क्यों माने कि एन माना नंबर का पहला लेटर एन है, इसलिए एन मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मानना हो मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पे। मैंने मान लिया एक संख्या x है, अब इसी संख्या को 45 से भाग दे रहा है। देखिए भाग आप ऐसे देते हैं ना, जैसे ये n है, इसी n में आप किससे भाग दे रहे हैं, 45 से। जब आप 45 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मान लो कि x बार या कुछ भी बार गया x बार, तो ये हो गया 45 n। और यहाँ पे शेष आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे जो आपका शेष है वो क्या बच रहा है, 32 बच रहा है, 32। तो आप बताइए, आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य आपका n है। मैंने बताया जो बीच में रहता है वो n आपका भाज्य है, तो n है। भाजक क्या है, 45 है। 45 से ही तो आप भाग दे रहे हैं, 45 है। भागफल आपका x बार गया और शेषफल आपका क्या बचता है, 32। यही हो गया। ये प्रथम शर्त के अनुसार था, प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन इसका यही था। क्वेश्चन का पहला कंडीशन यही था कि किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं तो शेषफल 32 आता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अब देखिएगा, कह रहा है फिर उसी संख्या को 9 से भाग दे रहा है। दोबारा क्या कर रहा है कि उसी संख्या को 9 से भाग दे रहा है। तो देखिए अब हम देखिएगा, मुझे पता चल गया, जो मुझे ये पता था कि जो मैं लेट किया था n, जो मैं n माना था उसी वैल्यू का मान क्या है, ये मान है जो n माना था। यहाँ पे इक्वल साइन है, इसका मतलब चाहे तो मैं n लिखूं, चाहे तो ये जो वैल्यू आया है इसे लिख दूं, यही n के बराबर है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, 45 x प्लस 32 इसी में 9 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं। तो आप देखिएगा 9 × 5 = 45 होता है, तो 5x ये हो गया आपका, माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 32। 9 × 3 = 27 प्लस 3 27। 32 में से 27 निकल जाएगा, बचेगा क्या, 5 शेष आपका आएगा। और यही पूछ रहा था कि उस संख्या को अगर 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो हमारा आंसर होगा 5। आंसर हमारा निकल के आ गया 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर विल बी 5। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट है। आप दोबारा बार एक बार दो बार जितना देखना चाहते हैं इसे आप देख सकते हैं आराम से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये दिया था, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 32 बचता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। चलिए ये है 45, 45 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा था, 32 बच रहा था। तो फिर 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा,
यही तो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये अप्लाई करना हो तो सबसे पहले क्या काम करें, मैं नोट भी लिखवाऊंगा, हर एक डाउट को जो रहेगा आपका नोट का आप यहाँ समझ जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद होगा कि नहीं ऐसा क्यों हो गया, मैं भूल कैसे गया, तो आप आगे लिखिएगा। देखिएगा जब ऐसा कंडीशन आए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आगे 9 का 45 में भाग दे कि 9 पचे 45, आगे यदि 45 कट रहा है, यदि 45 मतलब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित हो, तो क्या करेंगे, प्रथम शेष में दूसरे भाजक का मैं भाग दे दूंगा, तो मैं इसमें भाग दे दूंगा। अगर यहीं से चेक कर लो 9 पचे 45 अगर कट रहा है, तुरंत आप क्या करेंगे, 32 में 9 का भाग दे देंगे। तो 32 में 9 का भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 27 और 27 32 में से 27 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 5, और 5 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्या बातें समझ में आई? चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, जैसे आपका हर एक डाउट क्लियर हो। जब आपके पास कॉपी आपका हो, एक बार आप देखें, रिवीजन करें, तो आपको कंडीशन समझ में आ जाए कि ऐसा है तभी ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लगाइएगा, फिर मैं नेक्स्ट ऐसे करूंगा, ठीक है। चलिए नोट डाल के लिखिएगा, NOTE, नोट, नोट डाल के लिखिएगा। दूसरी दशा में लिखेंगे, दूसरी दशा में, दूसरी दशा में शेष ज्ञात करने के लिए, क्या, शेष, शेष ज्ञात करने के लिए, दूसरी दशा में शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में, शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में, प्रथम शेष में दूसरे भाजक, दूसरे भाजक का भाग देकर शेष ज्ञात करने हैं, शेष ज्ञात करते हैं, शेष ज्ञात करते हैं। मैंने ये लिखा कि दूसरी दशा में शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक का भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ गया, अगर ऐसा है लेकिन, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हैं, लेकिन इसके लिए, लेकिन इसके लिए यह शर्त आवश्यक है कि, यह शर्त आवश्यक, आवश्यक है कि, है कि, लेकिन इसके लिए यह शर्त आवश्यक है कि प्रथम भाजक, प्रथम भाजक दूसरे भाजक से, दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो। मैंने यहां तक अभी तक आपको बताया, दूसरी दिशा में शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक का भाग देकर के शेष ज्ञात करते हैं। लेकिन, लेकिन इसके लिए एक शर्त आवश्यक है कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आवश्यक हो,
ठीक है, प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो ले। फिर आगे एक कंडीशन और है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा। क्या मान लो प्रथम भाजक दूसरे भाजक से विभाजित न हो, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते जो है, यदि ऐसा नहीं हो तो उत्तर या आंसर तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। यहां तक हो गया आपका, बस आपका जो नोट है यहीं तक है। तो मैं एक प्रश्न आपको दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब मैं प्रश्न आपको एक बार ऊपर लिख दिया हूं, बस उसके बाद आप प्रश्न दोबारा मैं कराता रहूंगा, आप करते रहिएगा, ठीक है। जहां पे प्रश्न अगर चेंज होगा तब मैं प्रश्न को फिर से लिखूंगा, बाकी यहाँ पे वैल्यू ही चेंज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कंडीशन समझ लेते हैं। मैंने कहा कि दूसरी दशा में शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक का भाग देकर के शेष ज्ञात करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो शेष ज्ञात करते हैं, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित हो। यदि ऐसा नहीं है तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आप लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा बोर्ड पे तो चीज़ें बार बार मतलब टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा, आप उसे लिखते रहिएगा, ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न आपके लिए है, यदि किसी संख्या में 65 से भाग देने पर शेष 55 बचता है। यदि किसी संख्या में 65 से भाग देने पर शेष 55 बचता है। यदि किसी संख्या में 65 से भाग देने पर शेष 55 बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। जहाँ पे आप पहला प्रश्न लिए थे वहाँ पे आप उस वैल्यू को पुट कर लेंगे, सारा सेंटेंस आपके पास तैयार हो जाएगा। मैं ध्यान आगे से एक पीपीई तैयार करवाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन लगातार रहेंगे, मुझे सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो आप, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। मैंने ये लिखा कि यदि मतलब किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष फल 55 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए आपके पास ये प्रश्न है तो आप लगाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा कि आप प्रथम भाजक ये है ये, और दूसरा भाजक ये है, यही मैं कहा कि प्रथम भाजक को दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो मैं कहूँगा 13 पचे 65। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, ये शेष है, इसी 55 शेष में मैं क्या करूँगा, 13 से भाग दे दूंगा। 13 चौका 52, 52 और कितना हो जाएगा, 55 से जाओ 52 निकल जाएगा, बचेगा 3 शेष आपका मिलेगा, और 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे आप लगाइएगा। चलिए लिखिएगा, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष 18 बचता है। मतलब कि हमारे प्रश्न ये था, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष 18 बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। हमारे पास प्रश्न तैयार है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, 18 बच रहा है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे मैंने जब बताया जो कंडीशन, इसीलिए मैं सबसे पहले बता दिया कि यदि ऐसा हो तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब आपको कभी ऐसा प्रश्न मिले तो आप तुरंत सवाल लगाएं ही ना, तुरंत कहें कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं तय किया जा सकता? क्योंकि ये प्रथम भाजक जो है दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित नहीं है, 17 में 25 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए उत्तर तय नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर तय नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। हो गया क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, आप फिर लगाइएगा। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 18 बचता है। यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष क्या बचाए थे? 18। यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आप तुरंत कहेंगे 12 जो है 24 से कटता है, तो जैसे ही कटेगा मैं क्या करूंगा, 18 में 12 से भाग दे दूंगा। जैसे दूंगा 12 दूना 24 होता है, 12 एक का 12, 18 में से 12 निकल जाएगा 6 आपका शेष बचेगा। और शेष ही आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 6। हो गया आसान। अब आपको कभी भी कोई उलझा नहीं सकता इस टाइप के प्रश्न में। जैसे मैं कहूँ किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 24 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आपके पास तुरंत आएंगे सर अब डाउट क्लियर है, क्योंकि अब ये प्रथम भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, इसलिए उत्तर तय नहीं किया जा सकता। हो गया डाउट क्लियर? कोई संदेह हो तो बताइएगा। चलिए कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। बेस आपको बता चुका हूं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को उसी बेस में आप रखेंगे और सब डाउट कटेगा ही नहीं कभी आपका नहीं, क्योंकि वेरिएबल तुरंत बच जाएगा और वेरिएबल को आप नंबर से थोड़ी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा क्या होगा अब? टाइप सेकेंड। अब प्रश्न हमारा जो होगा टाइप सेकेंड का होगा। पहला टाइप को मैं पूरी तरह से आपको बता दीजिए। अच्छा, ये जो रूल आपको बताया है कि दूसरी दिशा में शेष ज्ञात करने के लिए प्रथम शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, ठीक है, ये हर जगह हर टाइप पे काम करेगा, कोई मतलब नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है जो आपको नोट लिखवाए हैं तो उत्तर तय किया जा सकता है, अगर फुलफिल नहीं करेगा तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब टाइप फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि टाइप चेंज है तो मुझे क्वेश्चन लिख भी देता हूं। मैं हिंदी में 2 लिखना चाहता हूं। चलिए, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग देने पर, 2 संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग देने पर या विभाजित करने पर, जैसा शब्द हो, 2 संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर, 2 संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर, 15 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः
शेष क्रमशः 12 व 15 बचता है। ठीक है, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 व 13 बचता है। क्या बचता है? 12 व 13 बचता है। 12 व 13 बचता है यदि यहाँ पे बचता है। एक लाइन तो क्लियर हो गया। ठीक है, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 व 13 बचता है। क्या बचता है? 12 व 13 बचता है। तो दोनों संख्याओं को योगफल को दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 15 से विभाजित किया जाए, दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 15 से विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? क्या बचेगा? आपका क्वेश्चन मार्क। मैंने ये कहा कि दो संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 व 13 बचता है यदि दोनों संख्याओं के योगफल को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों संख्याओं को योगफल को दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल आपका 12 व 13 बचता है। कह रहा है कि यदि उसी संख्या के योगफल को 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूँ, आगे बेस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं, एक संख्या n1 है और दूसरी संख्या n2 है। ये मान लेता हूँ। आप जैसे भाग दे रहे हैं वैसे आप भाग दे दीजिए। जैसे भाग कैसे देते हैं? पहली संख्या तो क्या मैंने माना हुआ n1 माना है, n1 में क्या कर रहे हैं? 15 से भाग दे रहे हैं। जब 15 से भाग दे रहे हैं, मान लो कि ये k बार गया तो ये हो गया 15 के, और शेष क्या बच रहा है? 12 बच रहा है। यही तो बच रहा है। और दोनों संख्या क्या है? एक संख्या n2 है, n2 को भी मैं क्या कर रहा हूँ? 15 से भाग दे रहा हूँ। 15 से भाग दे रहा हूँ, मान लो p बार गया तो ये क्या हो जाएगा? 15p हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है? शेष 13 बच रहा है। ये हो गया। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम तो पता ही होगा, आप लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। उसी का यूज करके दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, इसको क्या करेंगे? n1 कैसे होगा? इसका मल्टीपल करते हैं, ये हो गया 15 की, और प्लस रिमाइंडर मतलब शेष ये हो गया 12। ये समीकरण आपका 1 हो गया। दूसरा ये हो गया n2 वाले में इसका मल्टीपल करके और शेष को जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? 15 की प्लस शेष क्या बच रहा था? 13, समीकरण 2। ये पहली शर्त थी, प्रश्न का पहला शर्त था। अब इसी में कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं को योगफल को, तो हमें तो पता चल गया कि दोनों संख्या n1 व n2 है, इनका वैल्यू ये है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के योगफल को, तो आप योगफल कर दीजिए। अगर योगफल करेंगे तो क्या होगा? n1 प्लस n2, यही तो मिलेगा। जोड़ दिए। अब यहाँ पे इसे भी जोड़ देंगे, ये हो गया 15k प्लस 15p प्लस
12 और प्लस 13, यही तो मिला। ये हो गया समीकरण 3। अब जो योगफल किया है, अब इसे कह रहे हैं दोनों संख्याओं को योगफल को 15 से विभाजित किया जाए। जो योगफल n1 प्लस n2 का वैल्यू मिला है, इसी को कह रहा है कि यदि 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो चलिए n1 प्लस n2 का यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। हमारे पास क्या है, 15k प्लस 15p, यहाँ पे मैं 12 और 13 को जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, और जोड़ के 12 13 लिख दिए 25। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, 15 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ k बार जाएगा तो ये हो जाएगा 15k, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस p बार जाएगा, ये हो जाएगा 15p तो करेगा 15 हो जाएगा 15p, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचे कितना, 25। अब देखिएगा 15 1 का 15 प्लस 1 बार जाएगा, 15 1 का 15 हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा, आपके पास बचेगा 10, क्या बचेगा, शेष बचेगा 10 शेष बचेगा। मैं इसे थोड़ा अलग कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये इधर का पार्ट है इतना और ये इधर का पार्ट है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10, और 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा ये तो हमारे पास बेस था, ये तो हमारे पास बेस था। आपको इसे एग्जाम में नहीं फॉलो करना है, सिर्फ ये समझाने के लिए होता है। बाकी एग्जाम में आपको त्वरित करना है, बहुत क्विक करना है क्वेश्चन को, तो इसे अप्लाइएगा। देखिएगा यहाँ पे दूसरा भाजक दूसरा भाजक डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ R1 और R2 क्या है, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2, मतलब शेषफल पहला और शेषफल दूसरा। अब आदमी के दिमाग में आता होगा कि सर ये दूसरा भाजक कौन है, क्योंकि जब पहली बार मैंने भाग दिया था तब भी मैं 15 से ही भाग दिया था, जब संख्याओं का योगफल किया तब भी मैं 15 से ही भाग दिया था, तो मतलब दूसरी बार योगफल करने के बाद भी मैं 15 से ही भाग दिया हूँ, तो दूसरा भाजक। जैसे पहले प्रश्न में आइए, पहले प्रश्न में जो टाइप 1 में मैं कराया था, वहाँ था किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है, यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ प्रथम भाजक आपका था 45 और दूसरा भाजक था 9। मैं ये भी कह सकता हूँ उसी संख्या को फिर 45 से भाग देते तब भी दूसरा भाजक आपका 45 ही होता। ठीक है, मैंने यहाँ वहाँ पे पहले में भाजक चेंज कर लिया, 45 था और 9 था। अगर मैं यहाँ पे 45 लिखता तब भी 45 को काटता और मैं यहाँ पे कर देता, 32 ही से बच जाता। समझ में आया, यही चीज है। तो यहाँ पे दूसरा भाजक क्या है, दूसरा भाजक आपका क्या है, 15 है। और R1 क्या है, एक बार 12 बच रहा है रिमाइंडर, एक बार 13 बच रहा है, तो 12 और 13 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे को ये वाली लाइन नहीं समझ में आती, सोचते हैं कि ये क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ। दूसरा भाजक आपका क्या है, 15 ही है। R1 प्लस R2 मतलब 12 प्लस 13। ठीक है, 12 और प्लस 13 भाग दे रहे हैं, इसे यहीं पे मैं जोड़ देता हूँ। 12 और 13 कितना होगा, 25, जिससे आप एक लाइन में बच जाएंगे। ठीक है, 15 1 का 15 एक बार जाएगा, यहाँ 25 में से 15 निकल जाएगा 10, आपका क्या बचेगा, 10 शेष होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, आता है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब इसे आप करिएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्न को लिखूंगा नहीं क्योंकि फॉर्मेट वही है, आपको वैल्यू मैं चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो आप आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिएगा, दो संख्याओं को अलग अलग 25 से विभाजित करने पर दो संख्याओं को अलग अलग
25 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 18 व 19 बचता है। शेष क्या बच रहा है? 18 बच रहा है व 19 बच रहा है। पहला कंडीशन तो मैंने बता दिया कि यदि दो संख्याओं को अलग अलग 25 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 18 व 19 बचता है। यदि दोनों संख्याओं को योगफल को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, यदि मतलब किसी संख्या को अलग अलग 25 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः क्या बच रहा है? 18 व 19 बच रहा है। यदि उसी संख्या के योगफल को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब यहाँ पे देखिए दूसरा भाजक आपका चेंज है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 25 है। पहला भाजक ये था और दूसरा भाजक आपका ये है। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज किया, वहाँ पे 15 ही रख दिया था, इसलिए पहला और दूसरा भाजक समान हो गए थे। चलिए अब आप देखिए, क्या 25 को 5 काटेगा? आप कहेंगे हाँ सरकार देगा, पर 25 हो जाए। यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे? तुरंत इस चीज को अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे जगह है तो देखिएगा, मैंने कहा दूसरा भाजक क्या है? दूसरा भाजक और R1 प्लस R2 ये है। दूसरा भाजक आपका 5 है। यहाँ R1 कितना हो जाएगा? 18 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 19। 18 व 19 को जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 37 हो जाएगा। देखिएगा 5 छक 30 और 5 सते 35। 5 सते कितना हो जाएगा? 35। और 37 में से 35 जाएगा, बचे कितना? 2 शेष, 2 क्या बचेगा? शेष। और 2 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखिएगा, दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 12 बचता है। दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 12 बचता है। दो संख्याएं हैं जिसे मैं 18 से भाग दे रहा हूं तो शेष क्रमशः क्या बनता है? 15 व 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 12 बचता है। यदि दोनों संख्या के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए, यदि दोनों संख्या के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेष पे क्या बचेगा? जहाँ पे मैं योगफल कर रहा था, अब यहाँ पे मैं गुणनफल कर रहा हूँ। यदि दोनों संख्या के गुणनफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं। जहाँ पे योगफल था अब यहाँ पे गुणनफल है। तुम्हारे फार्मूले में भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। जहाँ पे मैं पहले में कर रहा था दूसरा भाजक और R1 प्लस R2, क्योंकि योगफल पूछ रहा था तो मैंने लिख दिया था R1 प्लस R2 और ये दूसरा भाजक था, दूसरा भाजक। अब आपसे गुणनफल कह रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके पास हो जाएगा दूसरा भाजक गुणनफल है तो R1 इंटू R2, दूसरा भाजक है तो R1 इंटू R2 कर देंगे। चलिए देखिएगा, तो दूसरा भाजक यहाँ पे 9 है। सबसे पहले चेक क्या करेंगे? 9 को 18 में भाग देंगे। 9 दूनी 18। यदि ऐसा हो जाए तभी आप इसमें ऐसा करेंगे। तो दूसरा भाजक आपका 9 है और 9 में क्या करेंगे? 15 गुणते 12 गुणते 15। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे आप इसका मल्टीपल वहाँ पे लिख सके। देखिएगा 15 दूना 30, 0 और 3 हासिल हो जाएगा। 15 एक का 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। 15 दूना 30, 0 और 15 एक का 15, 3 18 हो जाएगा। अब देखेंगे आप काटेंगे
9 दूनी 18, मतलब 20 बार जाएगा तो हो जाएगा 180, पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या बचा, 0 बचा। शेष क्या बचा कि जब पूरी तरह से 180 180 कट गया तो शेष हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब शेष 0 बचेगा तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अब आपको सोचेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अलग अलग दे सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू ही तो चेंज करना है। मैं तुरंत कहूँगा किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 व 12 बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर या उस संख्या के गुणनफल को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब नंबर अनंत है तो प्रश्न भी बनेगा, बस शब्द वही रहेंगे, अंक बदल जाएंगे। इसीलिए आपके पास कचरा न हो, आपके पास कंटेंट हो। जैसे मैंने कहा योगफल पे, तो योगफल पे मैंने एक सवाल कराया। अब मैं चाहूँ तो उसी योगफल को यहाँ पे ले लेता, बस यहाँ पे जहाँ गुणनफल बाहर यहाँ पे मैं योगफल कह देता, एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता। गुणनफल लगा दूंगा, एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपके पास नोट्स में कचरा नहीं होना चाहिए, आपके पास नोट्स में ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ चलो ये एक ही क्वेश्चन को 10 बार करा देना कोई मतलब नहीं है, वैल्यू वही है। ठीक है, चलिए आगे। बाकी जो आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार है तो आपको मिल जाएगा, आपको PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के 50 से 60 क्वेश्चन लगे हैं, रिपीटेशन भी है बार बार, तो वहाँ पे करिएगा। हमारा दायित्व तो है कंटेंट को समझाना। तो आप देखेंगे मैक्सिमम कोचिंगों में यही हो रहा है कि कंटेंट इतना ज़्यादा, आप सोचिए कि क्या पहले RS अग्रवाल की बुक इतनी पतली थी, तब भी लोग कंपटीशन बीट ही करते थे। कंटेंट वही है, कंटेंट में बदलाव नहीं, मगर बुक इतनी मोटी हो गई है। इसका मतलब है कि अब उस सवालों को रिपीटेशन करके बार बार डाल दिया गया, वैल्यू चेंज किया गया और उसके बाद डाला गया। ऐसा नहीं, आपके पास हो कंटेंट सीखिए और कंटेंट सीख के आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, ये चीज़ें समझता हूँ कि हर आदमी चाहता है कि हमारे पास 60 नोट्स हो और मैं आसानी से रिवीजन करके आगे बढ़ता रहूँ। एक बार इस नोट्स को आप देखेंगे और मेरा दावा है कि आप रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़ के जाएंगे, अगर मैं तीनों टाइप के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दें, एक भी रिमाइंडर थ्योरम ऐसा नहीं है कुछ बदल के आ जाए, कुछ भी बदलेगा नहीं, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ कंपटीशन को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसे लागू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष फल 18 बचता है। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, लिख दे क्या जी, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 18 बचता है। मैंने कहा किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 18 बचता है यदि संख्या का 3 गुना, इसलिए लिखा। ठीक है, यदि संख्या का 3 गुना, ठीक है, यदि संख्या का 3 गुना कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को, यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को, और प्राप्त संख्या को, और प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए, और प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, तो शेष क्या होगा, क्या होगा, तो शेष क्या होगा। मैंने कहा कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 18 बचता है यदि संख्या का 3 गुना कर दिया जाए। देखिएगा ये, यदि संख्या का 3 गुना कर दिया जाए
और प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। चलिए आते हैं, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे तुरंत। यहाँ पे शेष तो हमारे पास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहीं पे कर दूँ, चलिए अगर जगह है तो दिख जाएगा। दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे लिखिएगा दूसरा भाजक इक्वल टू भागे मतलब गुना गुणते प्रथम शेष। यहाँ पे दूसरा भाजक क्या है, पहली बार तो 12 से भाग दे रहा था और दूसरी बार आपको कहा 12 से, तो पहली बार 24 से और दूसरी बार 12 से, तो दूसरा भाजक क्या है 12। इसी में गुना कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3 लिखे देंगे और शेष कितना बच रहा है 18। प्रथम शेष क्या है 18 है, 18 तिरिक्त कितना हो जाएगा 54, भाग दे लीजिएगा। 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक क्या हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। 48 में देखेंगे यहाँ बच जाएगा 54 में से 48 जाएगा, 6 शेष बचेगा। क्या बचेगा 6 शेष बचेगा और 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर आपका, क्योंकि शेष ही पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए बातें समझ में आ गई होंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो फर्स्ट टाइप के शेष में आज देखेंगे, आज इतना ही, मगर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं जो ट्रिक मैंने बताया था, तो वहां पे देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 32 बचता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो शेष क्या बचेगा, तो आप देखिएगा। पहले के लिए मैंने किया था, यहाँ पे ट्रिक जो लिया था, दूसरा भाजक और प्रथम शेष। ठीक है, यहाँ पे ये बताया था, तो दूसरा भाजक आपका 9 था और प्रथम शेष आपका था 32, तो 9 में 32 से भाग दिए थे, आपको मिल गया था आंसर। चलिए उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको भाजकों का योगफल, मतलब कि यहाँ पे योगफल के लिए बताया, यदि किसी संख्या को अलग अलग 15 से विभाजित करने पर शेष 12 और 15 बचता है, तो संख्याओं को योगफल को, दोनों संख्याओं को योगफल को यदि 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमारे पास क्या था, दूसरा भाजक और योगफल था, तो R1 + R2 मैंने किया था। ठीक है, उसके बाद गुणनफल पे आया था, तीसरा मैंने कराया आपको गुणनफल पे, तो इसके लिए भी था दूसरा भाजक और गुणनफल में क्या था R1 × R2 था। शेषफल 12 और 13 बचता है, तो 12 और 13 का मल्टीपल कर दिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद चौथा मैं आपको बताया हूँ, इसी पे कुछ नहीं था, गुणनफल कहा तो गुणनफल कहा, शेष अगर एक था, एक ही शेष R1 भर था, शेष अगर योगफल में था R2 हो गया, शेषफल गुणनफल में मिल रहा है तो गुणनफल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे था दूसरा भाजक गुना इंटू प्रथम शेष। आज मैं इतने पे बताया, अब आपको गुना करना था, योगफल करना था सारा की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जिससे आपको सारा कुछ एक ही जगह तैयार मिल जाए। ठीक है, जिससे आपको सारा कुछ एक ही जगह तैयार मिल जाए। एक रिमाइंडर थ्योरम से ही करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सेशन को लास्ट करेंगे। ठीक है, यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, इसे हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, मैंने कहा यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भाग और शेषफल भाजक का 3 गुना और शेषफल भागफल और शेषफल भागफल का 3 गुना है, 3 गुना है तो 3 गुना है तो 3 गुना है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, या तो भाज्य क्या होगा। 3 गुना है तो भाज्य क्या होगा, यहाँ पे तो भाज्य क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ये भी प्रश्न आते हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम जैसे आप अप्लाई कर रहे थे वैसे ही करिएगा, आसानी हो जाएगा। कह रहा है यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल जो है भागफल का 3 गुना है। यहाँ पे एक और मैं दे देता हूँ, शेषफल भागफल का 3 गुना है और शेष, यहाँ पे ये लाइन बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसे लास्ट में लिखेंगे, और शेष 21 है, 21 है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। अब ये कंटेंट पूरा हो गया, क्योंकि मेंटली सवाल को अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि सेंटेंस मिस्टेक हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये है। ध्यान दीजिएगा, आप ज़रा सा भी मत घबराए, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ाई करें, और जैसे आप भाग देते हैं रिमाइंडर थ्योरम जैसे निकाले थे वहाँ पे वैसा करेंगे, सब कुछ आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आपके पास क्या था, यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, शेषफल भागफल का 3 गुना है और शेष 21 है, शेष क्या है और शेष 21 है, तो भाज्य क्या होगा। आप देखिएगा यहाँ पे एकदम आसानी से करते हैं। आप कभी भाग जब देते हैं तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा धीरे छोटा लिखेंगे जिससे आ जाए बोर्ड पे। देखिएगा आप ऐसे भाग देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और नीचे वाला आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, ऐसा ही होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे भाज्य रहता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ पे भागफल होता है, यहाँ पे शेष होता है। अब आपको शेष दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, शेष। अगर एक वैल्यू आपको दे रखा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। शेष आपको दे रखा है 21। अब कह रहा है यदि शेष 21 है, काम खत्म। अब यहाँ पे लाइन पढ़िए, शेषफल भागफल का 3 गुना है। इसका मतलब यहाँ अगर जाएंगे हम यहाँ से यहाँ, तो ये 3 गुना है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, तो शेषफल 3 गुना है इससे, तो मतलब 3 से डिवाइड के 3 7 21, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7, मिल जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर मिल जाएगा। चलिए यहाँ आते हैं,
ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा, भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक ये होता है भागफल, ये इसका 6 गुना है। मतलब ये वाली चीजें जो है ये 6 टाइम मोर है, 6 गुना है। तो आप करेंगे, अगर 6 गुना है तो आप यहाँ पे 6 सते 42 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 42। अब आपको क्या भाज्य बराबर फार्मूला पता है? आप कहेंगे हाँ सर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही होता है। अब तो क्या आपको वैल्यू मिल सकता है? हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेष। यहाँ पे आर लिख देते हैं क्योंकि ये यहाँ से मैं इसे भी अलग कर लेता हूँ ऐसे, धन शेष। आप देखिएगा आपका भाजक क्या है, 42 है, आपको यहाँ से मिल गया 42 इंटू भागफल क्या है 7 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 21 है। अब आप कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 4 एक हासिल हो जाएगा, 7 चौक 28 और एक कितना हो जाएगा 29, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा, और धन 21। अब आपके पास होगा क्या, 4 1 5, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 हाथ लगा 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 315 क्या आएगा 315, 315 ठीक है। और 315 क्या होगा भाज्य, और तो भाज्य ही पूछ रहा है, और 315 आपका आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आई? यदि समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके ही हौसले से हमारा हौसला बनेगा। ठीक है, हौसला आप अपने भाई का बढ़ाए रखें, जिससे हम बेहतर से बेहतर काम कर सके। थैंक यू क्लास। आगे नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर का आप कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद देन रिमाइंडर फिर पढ़ेंगे, जिससे रिमाइंडर चलता रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है आगे क्लास में कुछ और करें, मगर अगर आपको समझ में चीज़ें आ गई हों तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, एसपी शुक्ला एजुकेट आपका इस प्यार के लिए हमेशा सदैव आभारी रहेगा, और साथ में मैं भी। ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी नेक्स्ट